पर आपदा हर्बज में फौजी ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम आर्जी तौर पर रोकने का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने कहा है कि ईरान के खिलाफ फौजी कामयाबी और मुआहदे की पेशरफ्त के बाद अमेरिका ने फैसला किया है कि मुख्तसर मुद्दत के लिए ऑपरेशन रोक कर देखा जाए कि मुआहदा हतमी शक्ल इख्तियार करता है या नहीं। ट्रंप के ऐलान के बाद आलमी मंडी में ब्रेंट खाम तेल की कीमत $108 फी बैरल की सतह पर आ गई। यूएई खाम तेल $106 और WTI $100.6 फी बैरल पर फरोख्त हो रहा है। आलमी कवानीन के तहत कोई मुल्क बैनुल-अक़वामी पानी को कंट्रोल नहीं कर सकता। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि तिजारती जहाज़ों के अमले को खुराक और अद्वियात की किल्लत का सामना है। आपदा हर्बज पर अब तक 100 मिलियन मल्लाह हलाक हो चुके हैं और सदर ट्रंप ने तिजारती जहाज़ों की मदद के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम का हुक्म दिया है। प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत 2 अमरीकी जहाज़ आपदा हर्बज से अबूर कर चुके हैं। ये कोई ऑपरेशन नहीं है, लेकिन हम पर गोली चलाई गई तो हम भी जवाब देंगे। अमरीकी सदर के दौरा चीन से कबल ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची बीजिंग पहुँच गए। दौरे के दौरान ईरानी वज़ीर ख़ारजा चीनी हम मनसब से मुलाकात करेंगे, जिसमें ख़ित्ते की ताज़ा सूरत हाल, इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी पेशरफ्त और दोतरफ़ा ताल्लुक़ात पर तबादला ख्याल होगा। ईरान ने मुत्तहदा अरब अमीरात के इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद कर दी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि यूएई का अमरीका और इसराइल से ताउन नाक़ाबिल कबूल है। दिफाई कार्रवाई सिर्फ अमरीका के ख़िलाफ़ थी। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज के तर्जुमान ने वाज़ेह किया है कि अमारात पर कोई मिसाइल या ड्रोन हमला नहीं किया गया। अमाराती वज़ारत दिफ़ा की रिपोर्ट बेबुनियाद है। ईरानी नेवी ने आपदा हर्बज से गुजरने वाले जहाज़ों को मखसूस रास्तों के इस्तेमाल की हिदायत देते हुए खबरदार किया है कि खिलाफ वर्जी पर फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेज़ी, 100 इंडेक्स में 3000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,68,000 की सतह पर पहुंच गया। और पाकिस्तान की क़यादत ख़ित्ते में कशीदगी के ख़ात्मे और क़याम अमन के लिए मुतहरिक है और मौसर सफारतकारी के मज़बूत नताइज सामने आ रहे हैं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट फ़ंड की तकरीब से खिताब। कहा, मुश्किल हालात के बावजूद पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त समत में गामज़न है। स्टॉक मार्केट मुस्तहकम रही है और सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो रहा है। वज़ीर ख़ज़ाना ने मकामी सरमायाकारों के फ़रोग़, निजी शोबे की हौसला अफजाई और तवानाई के मुतबादिल ज़राए की तरफ फ़ौरी मुंतक़ली पर जोर दिया। मुत्तहदा अरब अमारात पर फिर मिसाइल और ड्रोन हमले। इमाराती वज़ारत दिफ़ा की जानिब से कहा गया कि फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम ईरान की जानिब से फायर किए गए मिसाइल और ड्रोन से निपटा। सोशल मीडिया पर पैगाम में बताया कि ईरान हमलों के बाद दिफ़ाई निज़ाम की कार्रवाइयों से मुल्क भर में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। ईरान ने फुजैरा पर हमले की जिम्मेदारी अमेरिका पर डाल दी। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने वाज़ेह किया कि वाक़या अमरीकी फ़ौजी मुहिम जोई के बाइस पेश आया। अमरीका आपदा हर्बज में गैर कानूनी गुज़रगाह बनाने की कोशिश कर रहा था। मुत्तहदा अरब अमारात के खिलाफ कार्रवाई जवाबी रद्द-ए-अमल था। मज़ीद हमले हुए तो बमबारी से दरेग नहीं करेंगे। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि अमरीका ने खलीज फ़ारिस में ईरान के 2 अहम जजीरों पर हमले मुत्तहदा अरब अमारात की सरजमीन से किए। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा कि अमरीका और इत्तेहादियों ने जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की। आपदा हर्बज पर अमरीका परेशान है, ईरान ने तो अभी आगाज़ भी नहीं किया। पाकिस्तान मुत्तहदा अरब अमारात पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान मुश्किल की इस घड़ी में इमाराती भाइयों और बहनों के साथ खड़ा है। वज़ीर आज़म ने मुस्तकिल क़याम अमन के लिए मुज़ाकरात और सिफारती काविशों के ज़रिए जंग बंदी के एहतराम पर जोर दिया। कहा कि इंतहाई ज़रूरी है कि जंग बंदी को बरकरार रखा जाए और इसका एहतराम किया जाए। ईरान अमरीका जंग बंदी बरकरार है या नहीं? अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जवाब देने से गुरेज। रेडियो इंटरव्यू में सहाफ़ी ने सवाल किया था कि क्या अगली शाम से हमलों का सिलसिला दोबारा शुरू होने जा रहा है। सदर ट्रंप ने कहा कि ये तो मैं मीडिया को नहीं बताऊंगा। अगर मैंने बता दिया तो आप कहेंगे कि ये सदर तो इतना स्मार्ट नहीं कि सदर के ओहदे पर रह सके।
وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو میں ٹرمپ بولے ایران کے پاس اب کوئی چانس نہیں، ایران کے پاس ایٹم بم ہوتا تو مشرق وسطیٰ اور اسرائیل ختم ہو جاتے، میرے سوا کوئی بھی 8 جنگیں ختم نہیں کرا سکا، پاکستان اور بھارت کی جنگ بھی میں نے ختم کرائی۔ سعودی عرب نے خطے کی موجودہ صورتحال میں فریقین سے تحمل کی اپیل کرتے ہوئے پاکستان کی ثالثی کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ کشیدگی میں کمی لائی جائے اور مزید اشتعال انگیزی سے گریز کیا جائے۔ سعودی عرب نے پاکستان کی سفارتی کوششوں کو سراہتے ہوئے سیاسی حل کی ضرورت پر زور دیا تاکہ خطے کو مزید تناؤ سے بچایا جا سکے۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ سلامتی اور استحکام کو نقصان پہنچانا نہ خطے کے مفاد میں ہے اور نہ ہی دنیا کے۔ بجلی چوری کے واقعات میں ملوث افراد سے کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ بجلی چوری والے علاقوں میں ٹرانسفارمر پر اسمارٹ میٹر نصب کرنے کے منصوبے کے نفاذ میں تیزی لائے جائے۔ وزیر اعظم کا پاور سیکٹر سے متعلقہ اصلاحاتی اقدامات پر جائزہ اجلاس سے خطاب، کہا کہ جن تقسیم کار کمپنیوں نے اکنامک میٹر آرڈر کی میرٹ آرڈر کی خلاف ورزی کی ہے ان کے خلاف محکمانہ کارروائی یقینی بنائی جائے۔ وزیر اعظم نے درآمدی ایندھن پر انحصار کم کرنے کے اقدامات تیز کرنے کی ہدایت کر دی۔ FBR میں جاری اصلاحات پر بھی اجلاس، ٹیکس مقدمات پر ٹاسک فورس کی رپورٹ پیش۔ وزیر اعظم نے ٹیکس تنازعات کے جلد حل کے لیے ADR کے نظام کو مزید مؤثر بنانے کی ہدایت کر دی۔ فتنہ الخوارج کی بربریت، سیکیورٹی فورسز کا مقابلہ کرنے میں ناکامی کے بعد معصوم شہری اور امن پسند علماء کرام نشانہ بننے لگے۔ چارسدہ کے علاقے اتمانزئی میں جید علماء دین شیخ محمد ادریس کو مدرسے جاتے ہوئے شہید کر دیا گیا۔ عوام نے بےایمانہ قتل پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا۔ ماہرین کے مطابق خوارج افغان طالبان اور ہندو آقاؤں کی ایما پر سافٹ ٹارگٹس کو نشانہ بنا رہے ہیں، لیکن سیکیورٹی ادارے ان کی مضمون کوششوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ صدر زرداری اور وزیر اعظم کا مولانا محمد ادریس کی شہادت پر اظہار افسوس، کہا دہشت گردانہ اقدامات قوم کے حوصلے پست نہیں کر سکتے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔